गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं, अगर हम कोई भी सेवा करते हैं तो उसका फल ज़रूर देते हैं, क्योंकि सेवा करने से हमारे कर्मों का बोझ जो होता है हल्का होता है। तो सत्संगत जी, इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि एक सत्संगी जो पिछले 15 सालों से डेरे की सेवा कर रहा था, जब बाबा जी उसकी सेवा देखकर खुश हुए और बाबा जी ने पूछा, तुम्हें क्या सेवा के बदले क्या चाहिए, तो उसने क्या कहा। सत्संगत जी, ये सत्संगी जो था, इसने पिछले 16 सालों से नामदान की बख्शीश हुई थी और ज़्यादातर समय ये डेरे की सेवा में ही बिताता था और इसके मन को बड़ी खुशी मिलती थी जब इसे सेवा का मौका मिलता, और कभी भी ये पीछे नहीं हटता। हमेशा ये सेवा करने में इतना लीन होता कि उसको ये नहीं पता चलता कि कब उसने सेवा कर ली है, और उसके सेवा में इतना मज़ा आता कि उसका दिल करता कि वह सब कुछ छोड़कर डेरे में रह जाए। लेकिन परिवार की जो जिम्मेवारियां होती है वह तो उसे निभानी पड़ती है, तो इसी कारण वह जब भी उसे मौका मिलता तो वह डेरे में जाता। उसकी जो सेवा थी हमेशा बाबा जी के पास होती और वह किसी भी तरह की सेवा को मना नहीं करता। वह कहता, सेवा जो सतगुरु हमें देते हैं वही करनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करनी चाहिए, अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए, क्योंकि जितना हम कष्ट अपने शरीर को देंगे उतना ही सतगुरु हमारे कर्मों का बोझ हल्का करेंगे। तो ये जब भी इसे सेवा का मौका मिलता तो ये हमेशा ही सेवा में ज़रूर जाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमेशा सेवा में लीन रहता। तो एक बार उसे जो है उसकी पत्नी कहती है कि आपको पिछले 15 सालों से डेरे में सेवा कर रहे हैं। तो वो कहता है, सेवा मैं अपने लिए करता हूँ, किसी और के लिए नहीं करता। अगर मुझे सेवा करने में कोई खुशी मिलती है तो तुम्हें इससे क्या होता है, मैं तो सेवा कर कर ही रहूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि सेवा कर कर आपको क्या मिलता है। तो वो कहता है, तुझे इससे क्या मतलब है, तू बस अपना काम कर, अगर तेरे से सेवा नहीं होती तो मैंने तुझे कभी सेवा के लिए कहा है, तू अपने काम पर मस्त रहा कर। वो कहती है, आप न ठंड देखते हैं न गर्मी देखते हैं, आप तो सेवा के लिए ऐसे भागे जाते हैं जैसे आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाने मिल रहे हैं। तो वो कहता है, सतगुरु का दीदार जो होता है वह किसी सेवा से कम नहीं होता, अगर हम सेवा कर ले तो हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा कहकर उसके लिए जथेदार उसके घर आता है और कहता है कि आप जो है हमारे सेंटर से जो है 4 दिन की सेवा जाएगी, क्या आप जाएंगे। तो सेवा जथेदार से वह कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, अगर सेवा आई है तो हमें सेवा में ज़रूर जाना है, आप मेरे को बिना पूछे मेरा नाम लिख दिया करें। पीछे से उसकी पत्नी कहती है, अरे इतनी ठंड है और आप इतनी ठंड में सेवा में जाएंगे। तो वो कहता है, इस बात की चिंता तू मत कर, सच्चा पातशाह वहाँ पर बैठा है, वो मेरी चिंता करेगा, और तू मेरा सामान मैं तुझे जो दूँगा वो पैक कर दे। और इतना कहकर वह दोनों जथेदार व बाकियों को सेवा के लिए कहने के लिए चले गए। तो वह बड़ा खुश होता है। तो वह जथेदार से पूछता है, जथेदार जी सेवा तो आ गई है, तो लेकिन क्या बाबा जी डेरे में हैं। तो वह कहते हैं, हाँ बाबा जी डेरे में ही हैं, तो हमें जो है सेवा करनी चाहिए। तो वो कहता है, हाँ बाबा जी। जथेदार जी कहते हैं, भंडारा भी आ रहा है और भंडारे में तो आपको पता है काफ़ी रश हो जाता है, तो इसीलिए हमें वहाँ पर सेवा के लिए ज़रूर जाना चाहिए। जथेदार की बात सुनकर वह बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, चलो हम सेवा के लिए चले जाते हैं। दोनों इतना कहकर सेवा के लिए चले जाते हैं और बाकियों को सेवा के लिए कहते हैं। अगले दिन उन्होंने सेवा के लिए निकला था। उसकी पत्नी ने सारे कपड़े गर्म जो है रख दिए और अपने पति को कहती है कि आप जो है अपना ख्याल रखें। तो वो कहता है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे सच्चे पातशाह है, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर और सेवा में ज़रूर जाऊँगा। और वह दोनों सभी निकल पड़ते हैं और वहाँ पर डेरे में सेवा करते हैं और
भंडारे के कारण डेरे में काफ़ी रश था। इसी कारण उन्हें 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। जब बाबा जी दर्शनों के लिए आते हैं तो वह सभी संगत के को सेवादारों को दर्शन देने आते हैं, और जब इस सेवादार को देखते हैं तो इसके पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझसे कुछ कहना है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुम कितने सालों से सेवा कर रहे हो? तो वह कहता है कि मैं 15 सालों से बाबा जी डेरे के साथ जुड़ा हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो डेरे में सेवा करने ज़रूर आता हूँ। सेवादारों की बातों में वे बड़े खुश होते हैं और बाबा जी कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से बड़ा खुश हूँ। मैं तुझे हमेशा देखता हूँ, तू ये नहीं सोचता कि मुझे सेवा छोटी मिली है बड़ी मिली है। तू हमेशा जो सेवा करता है, तो बता तेरी सेवा के बदले मैं तुझे क्या इनाम दूँ? वह हंसने लगता है और कहता है, सच्चे पातशाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी कहते हैं, घर चला जा और घर जाके अपने घर वालों से भी पूछ उन्हें क्या चाहिए तेरी सेवा के बदले। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दीदार हो गए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं, घर जाकर अपने घर वालों से भी पूछ क्या उन्हें तेरी चाहिए। वह घर जाता है, अपनी माता से पूछता है, तो उसकी माता कहती है कि तुम ऐसा करो कि बाबा जी से तुम जो है ज़मीन जायदाद भी मांग लो, क्योंकि बाबा जी के काफ़ी ज़मीन जायदादें हैं, और तो इसके बदले में तुम्हें वो दे दें तो ये तुम्हें बहुत अच्छा होगा। वह सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मेरी माँ की सोच कितनी गलत है। तब अपनी बीवी को पूछता है, तो उसकी बीवी कहती है कि आप बाबा जी से पैसे मांग लो, पैसे मांगेंगे तो सेवा जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, और आपने इतने साल सेवा की है, आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। वह चुप रहा और कहता है, तू चुप कर, मेरी माँ और तेरी सोच को बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। और फिर अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है, बेटा मुझे सेवा के बदले क्या चाहिए? तो उसकी बेटी कहती है, पापा हमें सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए मुझे बाबा जी के पास ले जाइए, मैं बाबा जी को बताऊंगी कि सेवा के बदले क्या चाहिए। तो वह अपनी बेटी को बाबा जी के सामने ले गया और बाबा जी उसकी बेटी को देखकर कहते हैं, ये कौन है? वो कहता है, सच्चे पातशाह ये मेरी बेटी है। तो बाबा जी कहते हैं, बताओ बेटा। तो बाबा जी से उसकी बेटी कहती है, आपने मेरे पापा से कहा था कि सेवा के बदले अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पापा को सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सेवा के बदले कुछ मांगेंगे तो हमारे कर्म जो है और ज़्यादा बढ़ेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जी उसकी बेटी को देखकर हंसने लग पड़ते हैं, कहते हैं, बेटा तू तो कुछ मांग ले। तो वो कहती है, सच्चे पातशाह आपने सब कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सब्र दीजिए। अगर हमारी कर्मों में पैसे होंगे हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपने जो नामदान की बख्शीश की है वही हमारे लिए काफ़ी है, हमें वो कभी नहीं मिलेगी, तो हमें सिर्फ सब्र और संतोष दीजिए। बाबा जी इसकी बात को सुनकर बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये भी तेरी जैसी है, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, बाकी घर वालों को नहीं लेकर आया। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह बाकी घर वाले तरह तरह की डिमांड रख रहे थे तो मैं उन्हें नहीं लेकर आया। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बताओ उन्होंने क्या डिमांड रखी है, मैं तेरी डिमांड पूरी कर देता हूँ। तो वो कहता है, नहीं नहीं सच्चे पातशाह हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका दीदार चाहिए, अगर वो दे सकते हैं तो वही मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन तुम लोग ही मेरा जो है साथ नहीं देते। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा भजन सिमरन किया करो, भजन सिमरन करने से तुम्हें जो है मन को शांति मिलेगी और सेवा से तुम्हारा मन जो है माहौल अच्छा होगा। तो वह कहता है कि बाबा जी आपने हम पर बड़ी कृपा की है, आगे भी ऐसी कृपा करें और मेरे घर में जो है खुशी का माहौल बने रहे। तो वो कहता है, बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ परमार्थ का रास्ता दिखाइए जिसमें मैं बैठकर इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकूं। बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, ये परमार्थ का रास्ता भी तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, वह भजन सिमरन के जरिए। जो भजन सिमरन कर लेता है वह परमार्थ के रास्ते से बहुत ही आगे निकल जाता है और सच्चा पातशाह उसके साथ हमेशा ही होता है। तो कमी हम में होती है जो हम बाबा जी से तरह तरह के अपने
निजी सवाल पूछते हैं। हमें तो बाबा से जब मौका मिले तो उस परमार्थ के सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि वह तो हमें सिर्फ परमार्थ का रास्ता ही बता सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।